A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the parallelogram law of vector addition. Then we discussed dot product, and then we discussed about the cross product. Today we will discuss about the resolution of a vector. बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बार बार हर जगह यूज होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बड़े ध्यान से समझना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर। बेसिकली एक कोई भी वेक्टर होगा, सिंगल वेक्टर होगा, उसको क्या कर देंगे हम? स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स। इन सच ए वे, एक इस तरीके से हम उन दो एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे, टू और मोर वेक्टर, सच दैट द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द वेक्टर्स कंबाइंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल वेक्टर। मतलब जिन वेक्टर्स में उसको ब्रेक किया गया, अगर उनको हम कंबाइन कर दें तो वो सेम इफेक्ट देंगे जितना इफेक्ट आपका एक सिंगल वेक्टर दे रहा था। पॉइंट क्लियर है बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर। कोई भी एक सिंगल वेक्टर होगा उसको स्प्लिट कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे हम टू और मोर देन टू वेक्टर्स। अगर उन दो वेक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो वो सेम इफेक्ट देंगे जितना कि वो एक सिंगल वेक्टर दे रहा था। उस प्रोसेस को, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द वेक्टर अलॉन्ग द स्प्लिटिंग वेक्टर, जिन वेक्टर्स एक वेक्टर को जिसको हमने स्प्लिट किया है, मान लीजिए आपके पास कोई भी वेक्टर था ए, उसको स्प्लिट कर दिया एक्स और वाई में, तो जो स्प्लिटेड वेक्टर होंगे उनको क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? स्प्लिटेड वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखिए बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। When a vector is resolved in a plane in such a way that the components are perpendicular to each other, मतलब किसी भी एक वेक्टर को रिजोल्व किया गया, ब्रेक किया गया एक प्लेन के अंदर, इस तरीके से ब्रेक किया है आपने बेटा कि जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? आपस में कि वो क्या है बेटा? आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। लेट अस कंसिडर, ये हमने कोई भी एक वेक्टर लिया ए, जो कि कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। क्या लिया है आपने बेटा? वेक्टर ए अज्यूम किया है जो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। कौन से एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को हमने ब्रेक किया है, एक आपका ए एक्स वेक्टर में और एक आपका ए वाई वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? क्या था आपके पास? ए वेक्टर था, उसको रिजोल्व किया है ए एक्स और ए वाई में। ए एक्स किधर है बेटा? अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ए वाई किधर है बेटा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये ओ पी है। ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओ एस प्लस एस पी। किसके अकॉर्डिंग? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। ये क्या है? ओ एस, ठीक है बेटा। ये क्या है? एस पी। ओ एस प्लस एस पी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओ पी। ओ पी कितना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसके अकॉर्डिंग किया है बेटा? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग है। ओ एस प्लस एस पी इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। तो ये एस पी है बेटा, ये किसके पैरेलल दिख रहा है आपको? ओ एन के। तो एस पी की जगह ओ एन रख सकता हूँ। तो ओ पी क्या है? वेक्टर ए है। ओ एस कितना है? वेक्टर ओ एस ए एक्स है, और ओ एन कितना है बेटा? ए वाई। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हुआ आपका? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। पॉइंट क्लियर है? वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई। वेक्टर ए एक्स कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वेक्टर ए वाई किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एक्स इंटू आई कैप। क्यों लिखा? ए एक्स क्या है? उसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है? उसकी डायरेक्शन। आई कैप का मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ए वाई जे कैप। पॉइंट क्लियर है?
अब इस ट्रायंगल में ना जो ये आपको ओ एस पी दिखाई दे रहा है बेटा, ओ एस पी, एक बार आप कॉस थीटा लगिए और एक बार साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा अप्लाई करने से क्या होगा, ए एक्स और ए वाई कैलकुलेट हो जाएगा। ए एक्स और ए वाई, ए एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स और ए वाई का मतलब है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई। सो जब आपने कॉस थीटा इसमें लगाया, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए एक्स बाई ए। सो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए कॉस थीटा। ए एक्स कितना आ गया बेटा, ए कॉस थीटा। ऐसे इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो ए वाई बाई ए। सो बेटा ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन थीटा। अब ये चीज़ें बड़े ध्यान से समझना, ए एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा। वेक्टर ए क्या लिखा था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। पॉइंट क्लियर है। अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें, सो थीटा कैलकुलेट हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई और ए एक्स। क्लियर है बेटा। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो सुन लो बड़े ध्यान से। जो कंक्लूजन है, कहने का मतलब है आपके पास कोई भी वेक्टर ए था, उसको आपने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। तो ये ए वेक्टर था, ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल। तो यहाँ पे आया बेटा ए कॉस थीटा और यहाँ पे गया ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कोई भी ए वेक्टर है जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वहाँ पर कॉस वाला टर्म जाएगा और उसके परपेंडिकुलर कौन सा टर्म जाएगा बेटा, साइन वाला टर्म जाएगा। मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए था, थीटा एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे गया ए कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ए साइन थीटा। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में कि कोई भी वेक्टर गिवन हो आपको, जिस लाइन के साथ वो थीटा एंगल बनाएगा वहाँ पे कॉस टर्म जाएगा। जैसे ए है तो यहाँ ए कॉस थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर, और वो भी ध्यान रखना इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर तो ये भी बनता है, ये नहीं, ये परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा बेटा, ए साइन थीटा। मान लीजिए वेक्टर एफ होता, क्या होता बेटा, ये वेक्टर एफ होता आपके पास, तो बताओ इसके साथ एंगल बनता है। मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, यही मेन पॉइंट है इसका, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें रिजोल्व करना इसी तरह आपको आना चाहिए। देखिए ये एक्स एक्सिस बेटा, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए फोर्स है एफ, वेक्टर होता है ना, और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। रिजोल्व कर सकते हो, जिस लाइन के साथ एंगल बना वहाँ क्या जाएगा बेटा, कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या जाएगा, एफ साइन थीटा। समझ में आई कुछ बात बेटा, रिजोल्व कैसे किया जाता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे ये फोर्स था, मान लीजिए ये फोर्स ना वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहे थीटा। अब बताओ क्या होगा, अब इस लाइन के साथ बनाना एंगल, तो अब यहाँ क्या जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और यहाँ क्या जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा। मतलब जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वहाँ कॉस का टर्म जाएगा और उसके परपेंडिकुलर बेटा साइन का टर्म जाएगा। इस तरह आप रिजोल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को। एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वो कि कौन है, पर्सन। कोई भी पर्सन है वो मूव कर रहा है बेटा, ध्यान से देखना। जब पर्सन मूव करेगा तो देखिए जैसे इस तरह से कोई भी पर्सन मूव करेगा तो देखिए अगर बिल्कुल सीधा खड़ा है तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा, हाँ या ना, और उसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बिल्कुल अपवर्ड, अगर वो खड़ा है स्ट्रेट बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो आगे चलेगा तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। अब वो कितने एंगल पे होगा बेटा, थीटा एंगल। कितने एंगल पे होगा, थीटा।
तो ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा। पॉइंट क्लियर है। इस लाइन के साथ थीटा बना है तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, आर कॉस थीटा। ठीक है, सही है, ध्यान से देखिए बेटा। इस लाइन के साथ एंगल है तो यहाँ गया तो आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर के यहाँ क्या जाएगा, आर साइन थीटा। वेट किधर लगेगा उसका, W इजिकल टू mg, वेट लगेगा डाउनवर्ड। तो आर कॉस थीटा का किसके अपोजिट है बेटा, वेट के। मतलब जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है ना वो बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, वेट ऑफ द बॉडी। और जो आर साइन थीटा है ना बेटा वो उसको हॉरिजॉन्टली मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये जो आर साइन थीटा होता है ना बेटा, इसकी वजह से पर्सन मूव करता है। पॉइंट क्लियर है। क्या कहा है फिर से देख लीजिए। कोई भी पर्सन बिल्कुल सीधा खड़ा होगा तो आर बिल्कुल ऊपर होगा, वेट नीचे होगा। लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसका पैर जब आगे बढ़ाएगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन है वो टिल्ड हो जाएगा। कितने एंगल पे बेटा, थीटा, वाई एक्सिस के साथ। तो रिजोल्व कीजिए आर को, आर नॉर्मल रिएक्शन है वेक्टर, तो यहाँ क्या आ गया, आर कॉस थीटा, और यहाँ बेटा आर साइन थीटा। वेट तो किधर होगा, नीचे ही होगा। वेट बैलेंस होगा किससे, आर कॉस थीटा से। मतलब आर कॉस थीटा उसका वेट को बैलेंस करेगा, और जो ये आर साइन थीटा है ना ये उस पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे। फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए। इट इज़ ईजियर, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, आती है बेटा एग्जाम में। इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। जो लॉन रोलर होता है ना जिसे घास काटते हैं हम, उसको पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। ऐसा क्यों, देखिए बेटा। जैसे ये रोलर है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको पुश किया, मतलब आपने क्या किया, फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगाया। ऐसे बना देता हूँ मैं, ये है, देखिए बेटा, आपने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, F, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा इसका, अपवर्ड। वेट mg किधर लगेगा इसका, नीचे। पॉइंट क्लियर है। तो ये इसका क्या होगा बेटा, एंगल थीटा। मान लीजिए थीटा एंगल पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे आप उसको पुश कर रहे हो। ये एंगल थीटा होगा तो बेटा ये बताइए कितना होगा, थीटा। एफ इधर है तो रिजोल्व करें इस एफ को, तो इधर क्या आ गया बेटा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया बेटा, एफ साइन थीटा। या फिर आप ऐसे कीजिए, ये जो एंगल है ना फोर्स लगा रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ लीजिए, वाई के साथ 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा। एक्स के साथ एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हुआ तो ये कितना होगा बेटा, थीटा। जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो थीटा एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, और जो थीटा एंगल हमने कंसिडर किया है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंसिडर किया गया है। अगर वाई के अलॉन्ग देखोगे तो बेटा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा हो गया। अब इसको रिजोल्व कीजिए तो देखिए बेटा ये एरो इधर जा रहा है तो, और ये एंगल थीटा है तो यहाँ क्या गया, एफ कॉस थीटा, और नीचे क्या गया बेटा, एफ साइन थीटा। पॉइंट क्लियर है। और नीचे वेट भी लग रहा है इसका, कितना, mg। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बेटा, अपवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स है, एक तो mg है और दूसरा क्या आ गया, f साइन थीटा। तो जो ये mg प्लस f साइन थीटा हो गया, तो इसका एक्चुअल वेट कितना था, w। तो इसका इफेक्टिव वेट ना, मतलब जो अभी आ रहा है, अब कितना आ रहा है, देखो बेटा आप सिंपल चीज़ बताओ, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, वेट कितना, mg। कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो वेट कितना, mg एक्चुअल। फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स वेट कितना हो गया, mg प्लस एफ साइन थीटा। क्या वेट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो ये जो वेट है ना mg प्लस एफ साइन थीटा, ये इफेक्टिव वेट है।
तो इफ़ेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो जाएगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए डिफ़िकल्ट है। अगर पुल करेंगे तो बाहर की तरफ खींचेंगे, पॉइंट क्लियर है। पुल करेंगे तो बाहर की तरफ, कितना फोर्स F, कौन से एक्सिस के साथ, थीटा के साथ, mg नीचे, तो यहाँ क्या आ गया, F साइन कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, F साइन थीटा, यहाँ पे नॉर्मल, तो वेट कितना होगा, n प्लस एम जी साइन थीटा, n प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो n कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, पॉइंट क्लियर है। यहाँ कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ क्या आया था, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, मतलब यहाँ वेट इंक्रीज हुआ था, यहाँ वेट क्या हुआ है बेटा, डिक्रीज हुआ है, इसलिए पुल करना आसान है पुश करने से, एज़ कम्पेयर टू पुश। पुश करना डिफ़िकल्ट है, पुल करना आसान है। ये किसकी एप्लीकेशन है बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की।